ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Hello, good evening everyone. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो शुरू करते हैं। आज हमारा रिकॉर्डिंग सेशन ये रिकॉर्ड हो रहा है, चालू कर दिए हैं रिकॉर्डिंग। एवरीथिंग इज ऑन एयर, ऑन लाइव, एवरीथिंग इज लाइव। सो सारे लोग देख रहे हैं, बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूब में जुड़े हैं, और यहाँ इंडिया से ही नहीं बाहर से भी लोग जुड़े हैं, और बहुत सारे ये आ रहे हैं हमारे, खासकर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स के जो मतलब जो फीडबैक है, फीडबैक इन द सेंस व्हाट द प्रैक्टिसेस द पार्टिसिपेंट्स आर डूइंग, इससे भी लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कल के क्लास में राजन सर ने बोला था कि छोटे छोटे प्रैक्टिसेस बहुत मायने रखते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिसेस और बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करिए और उसका जो मैजिक हम जो अनुभव करते हैं वो दैट इज वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल। और वाकई में सारे लोग यहाँ जुड़े हैं, बहुत लोग देखते हैं, और यही नहीं, जब भी रिकॉर्डिंग सेशंस भी जो देखते हैं ना, वो छोटे छोटे प्रैक्टिसेस लेकर के दे आर सो हैप्पी। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि डू यू बिलीव इन मैजिक, डू यू बिलीव इन मैजिक, डू यू बिलीव इन मैजिक। हम जब बच्चे थे तो सबको ही क्वेश्चन पूछते थे, डू यू बिलीव इन मैजिक, क्या आप जादू में विश्वास रखते हैं? तो एक छोटे बच्चे की तरह हम यही बोलते थे कि हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, कितना मजा आता है। रेनबो निकल गया स्काई में तो देख के हम बहुत खुश होते थे, सोचते थे वाह क्या है ना, बारिश कितना मजेदार है, देखो रेनबो निकल आया, एक कलरफुल छाता बन गया है, बहुत कुछ सोचते थे हम लोग। ये एक साइंटिफिक फिनोमिनन है, लेकिन हमें जादू लगता था। जैसे जैसे बड़े होते चले गए, ये सब कुछ होता नहीं है, ये सब बेकार बात है। फिर जब साइंस पढ़ने लगे तब लगा अरे दिस इज अ साइंटिफिक फिनोमिनन, कि ये बारिश के बाद में ये जो मतलब कि सतरंगी छटा कैसे आ रही है, क्या है। बट हमें बचपन में जादू ही लगता था। एंड दिस इज द यूनिवर्स का एक क्रिएशन है कि वाकई में ये जो रेनबो जिसको हम मतलब कि ये कहते हैं, कैसे निकला ये, कैसे, ये भी यूनिवर्स का ही चमत्कार है। सो डेफिनेटली हम तो सबसे सुनेंगे पहले 15 मिनट, उसके बाद तो फिर हम लोग अपना सेशन शुरू करेंगे। तो अभी शेयरिंग से बहुत है, बहुत मजेदार शेयरिंग है, छोटे छोटे शेयरिंग है लेकिन बहुत पावरफुल लगते हैं सही में। छोटा पैकेट और बड़ा धमाका बोलते हैं ना, छोटा पैकेट पर बड़ा धमाका। छोटे शेयरिंग, छोटे छोटे एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिसेस और बड़े बड़े रिजल्ट्स उसके, वो मजा आता है बहुत। सो आई वुड लाइक टू नो, हर दिन हमारे हर एक क्लास में ना कोई कोई एक नए नए शेयरिंग्स आते हैं। जैसे पिछले क्लास में जब मैं थी तो उन्होंने कहा कि रॉक वाला प्रैक्टिस, मुझे भाग गया, मुझे अच्छा लगा कि मैं तो विजुअलाइज करने लिए रॉक गोल गोल घूम रहा है इस तरह से। तो मधु जी कैसे हैं? गुड इवनिंग अंशु जी। मोदानी जी नमस्ते। पुष्पलता, हेलो पुष्पलता, गुड इवनिंग। उदय, और बहुत लोग जुड़ गए हैं अपने साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। कोई एक ऐसा छोटा सा शेयरिंग बताइए एंड प्रैक्टिस बताओ जो इट्स वेरी लाइक यस वाओ। क्योंकि क्या होता है ना, व्हेन वी टेक बेबी स्टेप्स, और छोटे छोटे हम लोग जब, हाँ हाँ माँ, तो जब छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि यस आई कैन डू इट। और एक साथ बोलेंगे, और एक एक जने का कुछ बनाना होता है, चाय, एक कप चाय बनाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, एक कप चाय ना फटफट बन जाएगा। वही 100 लोगों का चाय बनाने बोलो तो बोलेंगे ओ गॉड 100 का चाय कैसे बनाएंगे, कितना समय लगेगा, वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग। कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे, अरे छोड़ो यार, ऑर्डर कर लेते हैं, छोड़ो देखो। इसी तरह से प्रैक्टिसेस भी जो छोटे छोटे होते हैं ना, सुन के लगता है अरे आई कैन डू दिस, क्या आई कैन डू दिस, ये तो हो जाएगा मेरे से, बहुत मजे में होगा। वही कहेंगे कि लंबा लंबा प्रैक्टिस बोलेंगे, 1 घंटा बैठो और बैठ के लिखो, तो वो टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करते, ये छोटे छोटे प्रैक्टिस करते करते हम वहां तक पहुंचेंगे, है ना। तो छोटे छोटे शेयरिंग्स, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस विच मेक्स अ डिफरेंस। हाँ माँ। मेरा ना बहुत छोटा ही है ना, शेयरिंग है ना, लेकिन बहुत मजेदार था। एक दिन मैं ना पूरा धुल गया मेरा, तो हम देखिए बादल मेरे ही घर के ऊपर में था, घना काला बादल। हम ना भगवान को बोले, हम बैठो गाना बना लिया अपने मन से, बादल तू चले जा दूसरी जगह बरसो, लेकिन यहाँ मत बरसना, तुम बरसो, खूब जम के बरसो।
लेकिन मेरे यहाँ मत बस, 1 घंटा मेरा कपड़ा सूख जाएगा, जैसे हम उठा लेंगे तुम आ जाना मेरे पास में। ये विचित्र की बात है वाला, बहुत विचित्र लगा हमको। 1 घंटा हो गया, ठीक है, 1 घंटे बाद अपने बैठ के अपने कपड़ा निकाल लिया मैंने। उसके बाद देखते झम 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 बहुत जोर की बारिश मेरे घर के पास से। हम बोले अरे वाह, क्या मैंने चमत्कार हो गया एकदम, बहुत अच्छा लगा लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा ये वाला। इसी छोटे शेयरिंग पर हम एक शेयरिंग बताएंगे कि जब मैं वापस भुवनेश्वर से अपने घर आई, यहाँ पर एक चूहा आ रहा है, काफी बड़ा सा चूहा, और बड़ा तहस नहस करके जाता है। मेरा तो जान प्राण बसा रहता है मेरे धागों में, और मेरे ऊन में, मेरे धागों में। ये मोह मोह के धागे जो गाना है ना, लगता है मेरे लिए ही बनाया है वो, उंगलियों में जा अटके, और जो भी हो जैसे भी हो। तो मैं एक ऊन का गोला लेके वो वहां पे डाल दिया बाथरूम में, और ऐसा एकदम काट के उसको कि मैं तो सच में ऐसा लगा कि मेरा सोने का कवच लेके चला गया, हाय करके। पूरा घर, बेड, सब जगह चूहा अपना तहस नहस फैलाया था, जो अपना जो जो फैलाना था सब फैलाया। मैंने उस दिन बैठ के मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया कि चूहा तू अपने घर जा, आराम से रह, मुझे भी आराम से रहने दे। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, यूनिवर्स का खेल। आज तीसरा दिन है, घर साफ सुथरा, आया ही नहीं, वो कहाँ गया पता नहीं, आया नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड मैग्निफिसेंट आउटकम। हम कह रहे हैं ना कि डेली आप मैग्निफिसेंट आउटकम सवेरे उठ के 3 में लगाओ, एंड रात तक उस यू ट्राई टू जस्ट कि फुलफिल हो गया, टिक लग गया है। यस उदय जी। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी सब अच्छा ही लग रहा है, सब पॉजिटिव ही लग रहा है, और मेरे को ट्रैवलिंग में तो बहुत मैजिक हो रहा है। हम लोग अभी बिल्कुल। 4 दिन गांव गए थे, मम्मी को लेके गए थे, और मुझे सीट हाँ जी। कौन सा अपर सीट मिला था। तो मम्मी के 75-80 एज की थी, तो मैं अफर्मेशन लिख के आया था, थैंक यू गॉड आई गॉट लोअर सीट करके। और जब भी वो लोग आए, दूसरे सीट वाले 4 जन आए, वो सब सीनियर थे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरे साथ मैजिक होने वाला ही है। तो वो लोगों से मैं रिक्वेस्ट किया कि मुझे रोवर सीट एक चाहिए। तो पहले वो नाम बोले, तो मैं कुछ बोला नहीं, थैंक यू, बाजू में तो सीट खाली था, वो मिल सकता है। और आधे घंटे के बाद वो खुद सामने से बोले कि आप मम्मी को नीचे ले सकते हैं करके। मतलब ट्रैवलिंग में मुझे तो बहुत बार ऐसा हो रहा है कि मैजिक ही हो रहा है। और पैसे का भी हाँ, मुझे अभी नहीं आ रहा है, मतलब मेरा अकाउंट में भी जब भी जरूरत है ना, उस दिन मेरा पैसा आ जाता है, और कोई निगेटिव ऐसा बस नहीं बस। दिखता। सब मतलब अच्छा ही दिखता है, ट्रेन में हो अच्छे से, मतलब ऐसा कुछ मस्त एक लाइट करने बिल्कुल में काला बिल्कुल। अम्मा म्यूट कर लेना अपने सब, अपने आप सब, कोई कोई अपने आप को सभी लोग म्यूट करें। हाँ, इसमें उदय जी हम एक कहेंगे कि ये आपका अपने ऊपर विश्वास है कि मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और मेरा फुलफिल हो जा रहा है। जब आपका आपके ऊपर, अपने ऊपर विश्वास रहेगा, तो आपको अंदर से खुशी होगी, और जब आप खुश रहेंगे तो आपका सारा काम फटाफट होता चला जाएगा। और अच्छा ही ये दिखता तभी है होगा अभी। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे कि मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया, यस मेरा फुलफिल हो गया है। ये विश्वास मेरा मेरे ऊपर है, ये आपका विश्वास आपके ऊपर में है। सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग। जब तक आप सोचेंगे कि हाँ मैं तो कर लिया हूँ, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। एक दो जने से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं ना सबका करते हैं, हम सबका सबके लिए प्रेयर करते हैं, सबके लिए करते हैं तो पूरा होता है, मेरा ही कहीं ना कहीं लैकिंग है, जो मेरा मैं अपने लिए सोचता हूँ या सोचती हूँ तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा पहले अपने ऊपर विश्वास करो, मेरा पहले होगा तो दूसरे का हो जाएगा, जब दूसरों का हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा, जरूर होगा मेरा भी, है ना। तो ये आपका जो हो रहा है, ये आपका अपने पर विश्वास है, इसीलिए आपका हो रहा है। तो अश्विन मैम जैसे कहते हैं, हमारे मेंटर्स भी कहते हैं कि जो भी प्रैक्टिस है पहले हम अपने लिए करें, अपने ऊपर करें, थोड़ा अपने में पावर भर लें, तब जाके कहीं, अब अपने पास पैसे होंगे तो हम किसी को दूसरे को दे पाएंगे, अपने पास ही पैसे नहीं है तो हम दूसरे को क्या देंगे, है ना। तो कुछ अपने लिए करें, उसके बाद हम तो दे ही पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। ये छोटे छोटे शेयरिंग्स ना बहुत काम की चीज होते हैं। अभी सबको याद रहेगा कि ट्रैवलिंग में, उदय जी ने बताया था, ट्रैवलिंग में हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम भी मैनिफेस्ट करेंगे, एंड द पीपल विल स्टार्ट डूइंग। कभी कभी ना दिमाग से उतर जाता है, डेली डेली इसको याद करते करते हम लोग ऐसे सेशंस में जुड़ते जुड़ते दिमाग में बैठ जाता है, रच बस जाता है, जिसकी वजह से हमें सब याद रहता है और हम सब कुछ कर पाते हैं, है ना। और थैंक यू सो मच उदय। किसी को भी कुछ दे रहे हैं ना, मतलब किसी को मैं गिफ्ट दे हाँ रहा है, जी। या किसी को गरीब को चॉकलेट बिस्किट, उसी दिन मेरे को ना शेयर में भी अच्छा ही, मतलब पॉजिटिव पैसा भी अच्छा आ रहा है,
और किसी को वाह कुछ हेल्प करने का है तो अच्छे से मैं दे रहा है। और अभी बार्गेनिंग भी मैं कभी करता नहीं है, अच्छे से थैंक यू करके पैसा भी किसी को दे रहा है और सब चीज में थैंक यू ही बोल रहा है, तो थैंक यू सो मस्त मच। मस्त लग रहा है अभी। देखिए बार्गेनिंग इन द सेंस कि जहां करना है हम तो कर नहीं पा रहे हैं, किसके पास बार्गेन करते हैं? वो सब्जी वाला, वो ऑटो वाला, वो मतलब जो होता नहीं है, जो जहां मतलब जो हमसे जो ये है अधम बोलेंगे, जो थोड़ा निर्बल है उस पे हम जाके करते हैं। ट्रेन में टिकट में बार्गेन नहीं कर पाते हैं, बराबर। फ्लाइट टिकट में तो बिल्कुल बार्गेन नहीं कर पाते हैं, है ना? पेट्रोल पंप में जाके बार्गेन नहीं कर पाते हैं, मॉल में जाके बार्गेन नहीं कर पाते हैं। बेचारा कौन फंसा? वो रिक्शा वाला, वो सब्जी वाला, वो ऑटो वाला, जिस पर हम पूरा अत्याचार कर डालते हैं। तो इट्स बराबर लाइक कि चलो उसके साथ बार्गेन मत करो, जहां कर पाएंगे वहां करो। तो बराबर बार्गेन किसके साथ करेंगे? ऊपर वाले के साथ करेंगे कि यूनिवर्स मुझे इतना दे कि मैं सबको दूं। तो बार्गेन किसके साथ है? ऊपर बराबर। वाले के साथ है, यूनिवर्स के साथ बार्गेन है ना? चलो ओके, थैंक यू उदय जी। ओके, सोनिया, थैंक यू यस थैंक यू योर थैंक हैंड यू। रेज है। गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड मैम इवनिंग। मैम आपने छोटी छोटी शेयरिंग बोली ना, मुझे याद आया जैसे जब मैं इस जर्नी में आई ना, मैंने 2 वर्ड बहुत जल्दी कैच किया, एक आई लव यू और थैंक यू। क्योंकि वाह, मैं जब क्लास 9 या 10 में थी ना, एक मूवी रिलीज हुई थी मैंने प्यार किया। उस मूवी में मतलब वो हुई थी और एक QSQT क्यामत से क्यामत तक। तो उस समय क्या है ना, फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा ये चल रहा था कि कौन सी मूवी किसको अच्छी लगी, क्योंकि दोनों ही हिट मूवी थी। तो मैंने बोला मैंने प्यार किया ना, मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन इसमें नो सॉरी नो थैंक यू फ्रेंडशिप में बोलते वो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब की मैं जानती नहीं थी ये चीज बिल्कुल भी। अब लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये सच में थैंक यू वर्ड जरूर मेरे से कुछ कनेक्ट रहा होगा किसी टाइम में। तो इसीलिए मैंने उतनी मतलब बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुई थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, मुझे अच्छे से याद आ रहा है। और मेरी शेयरिंग में बताती हूँ मैम कि मेरे मंदिर में ना थोड़ी चींटियां हो गई थी। मैंने ना जब मैं इस सेशन में आई थी तो मैंने वो चींटियों को ना सबसे पहले आई लव यू बोला। प्लीज तू एटलीस्ट मेरे मंदिर से तो जा मेरी चींटी, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, मैं उनको बहुत बार बोली। और सच में मैं देखती हूँ सुबह मैंने बोला और शाम को चींटियां गायब। और मेरी सेकंड शेयरिंग है कि मेरे ना घर के पास डॉग्स है ना, बहुत बाग करते हैं, वो भी रात को एकदम सोने के टाइम में नहीं होता, 12 बजे के आसपास 11 बजे के आसपास। मैंने डॉग से बोला कि डॉग प्लीज तुम चले जाओ, अब से अभी सबका सोने का वक्त है, तुम्हारे भी सोने का टाइम हो गया है, तुम आज नहीं अब कल फिर तुम आना, लेकिन इस टाइम मत आना बाबू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत जगाते हो करते हो सब कुछ है, लेकिन आई लव यू प्लीज अभी तुम सोने दो और तुम खुद भी सो जाओ मुझे भी सोने दो। और सच में बोलती हूँ मैम, ये दोनों मैजिक मेरे साथ जब हुआ ना कि एनिमल्स पे भी इतना काम कर रहा है ये, तो मेरी और बिलीव है ना मैम, बहुत बिलीव बहुत स्ट्रांग हो गई और फिर ये जुड़ती गई। और मैंने ये सरिता मैम से फर्स्ट टाइम किया था मैजिक बुक, तब मैंने ये चींटी वाली बात शेयर की थी, फिर डॉग पे भी मैंने अप्लाई किया और इट वर्क्स लाइक एनीथिंग, मतलब मैजिक है अभी मैंने है बताया है, ना, है। चूहे पर मैंने अप्लाई किया यस और मैम, चूहा चला गया, अपने घर आया ही नहीं वो। ये चींटी यस वाला भी मैम। मैंने किया था। इतनी चींटियां लग गई थी घर पे, काली चींटियां। तो हमारी एक हेल्प हाउस हेल्प होती थी, बहुत पहले की बात है, कहती थी अंशु, वो नाम लेके कहती, भाई मैं तुमसे बड़ी हूँ, नाम लेके बुलाऊंगी। हम बोले हाँ मासी नाम लेके बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहती कि ऐसे नहीं भगाओ, ऐसे मत दवाई डालो, बरक्कत होगी। जब भी मैं काली चींटियां देखती हूँ तो बरक्कत होगी। उसकी वही बात मुझे याद आती है, ऐसे नहीं कर, बरक्कत होगी बरक्कत होगी। ट्रस्ट मी बिलीव मी, जैसे वो बोलती है लेडी, जब जब काली चींटियां घर में आती है मेरे तो पैसे की बारिश होती है। ये एक ना, कहते हैं ना कि ये एक बैठ गया है दिमाग में, वो कही थी सही में पैसे आ रहे हैं, भगाने में भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पहले तो मैं हिट मार देती थी, आजकल हिट नहीं मारती हूँ। मैंने कहता है एक्चुअली बाबू अपने घर चले जा, प्लीज 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 मुझे बख्श दे थोड़ा, तो मुझे भी आराम दे। परेशान ना सो कर। ट्रू मैम, तो सो दिस ट्रू। इज कॉल्ड बिलीफ, एंड वॉट एवर यू बिलीव दैट हैपेंस। तो वही है, अच्छा हो या बुरा हो, मेरा बिलीफ सिस्टम कैसा है, कैसा है मेरा बिलीफ सिस्टम, हम क्या क्या मेरा बिलीव्स है जो मेरा काम कर रहा है वहां पर। ऐसे बहुत सारे बिलीव्स है हमारे, ये करो तो ये नहीं होना चाहिए, वो करो तो ऐसा हो जाएगा। तो वो डर वाला बिलीव नहीं रखो, खुशी वाला बिलीव रखो। तो क्या होगा, हमारे साथ मैजिक्स होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। यस पल्लवी, एक बार लेंगे उसके बाद हम दोनों कार्ड्स खत्म थैंक यू करेंगे, मैम। उसके बाद फिर वी विल टेक द शेयरिंग। ओके, हाँ आपका ले लेते हैं पल्लवी। यस, वेरी गुड इवनिंग। हाय गुड इवनिंग। कल मैंने मेरे लड़के को बोला था कि बहुत धूप है बाहर
और मेरे लड़का भी वही आके बोला कि हाँ मम्मी बहुत गर्मी हो रही है, और सेशन चालू था। इमीडिएटली जैसे मैंने ये बात शेयर की, राजन सर ने बोला कि हम लोग क्लाइमेट के अपोजिट कैसे बोल सकते हैं कि गर्मी बहुत है। अभी सही भगवान बात से है। हम लोग ये शेयर कर रहे हैं, और इमीडिएटली वापस भगवान के पास ही जाके हम लोग मांगते हैं कि बाबा ये दे दो। तो राजन सर ने उसी टाइम पे बोला था कि इफ यू आर कंप्लेनिंग फॉर दैट थिंग एंड अगेन यू आर आस्किंग सेम पर्सन टू गिव, so then हाँ, you have to think for it. And तो even for the dogs, यस, she was sharing same thing every night at by 11 12 o'clock. Even we are having dogs in our parking and all everywhere. At the same time, even I give the magnificent outcome and I just say, okay, please go with your all friends in chalk and have your full fun time over there. And really, that magnificent outcome works and all the dogs go away. सॉरी थोड़ा सा, हेलो, Hello. Yes, ma'am. Can you hear? सॉरी एक्चुअली क्या है ना, मुझे पता है, आज थोड़ा मैजिक डस्ट डालो, मेरे मोबाइल से मैं क्लास ले रही हूँ और कुछ ना कुछ पूछने के लिए लोग फोन करते ही रहते हैं इस समय में, सोचते हैं कि हम थैंक यू मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो ये Yes. बिलीफ के बारे में है, और अभी 9 बज गए हैं, चलो हम पहले शुरू करते हैं। वाकई में ये होता है, ये वॉट एवर यू सेड, ये होता है। कल के ही क्लास में जैसे राजन सर ने बोला था, बारिश, कितनी बारिश है, तो हम सारा अपना वाइब वहां भेज रहे हैं, और यहाँ में जो लोग जुड़े हैं सारे का ध्यान वहां चला गया, गर्मी पे चला गया। वाकई में गर्मी है, वाकई में गर्मी है, तो ये सारा जो हम पावर दे रहे हैं तो क्या होगा, बस ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, अच्छे से। तो आज का हम पहले कार्ड्स लेते हैं, क्योंकि जैसे हम ग्रेटिट्यूड Thank प्रैक्टिस you, कर ma'am. रहे हैं, तो यस ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग दिस ग्रेटिट्यूड कार्ड्स। तो कभी जब ऐसे ख्याल आते हैं ना, हम इंसान हैं, हमारे में ये सब ख्याल आते ही रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव, दिन रात, ये सब कुछ है हमारे साथ। हम सीढ़ी चढ़ते तो उतरते भी हैं, राइट। तो एक सांस अंदर ले रहे हैं जिंदा रहने के लिए, तो एक सांस बाहर छोड़ भी रहे हैं, कि हम पूरा सांस लेते ही नहीं रह पाएंगे, हमको निकालना भी होगा। तो ये सब छोटे मोटे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई एक डर का विचार आता है या कुछ आता है, स्वाभाविक है, डरना नहीं है उसके लिए, हमें तैयार होना है उसके लिए। तैयार कैसे होंगे, जैसे ही कोई थॉट आया, उसका ऑपोजिट थॉट हमको बोलते रहना है, अफर्म करना है, हमारे लिए हमें अफर्म। तो इसमें क्या होता है ना कि तुरंत हमें अपना अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे हम पिछले बार ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका जो हमारे साथ हो रहा है उसका अपोजिट हमको अफर्मेशन अफर्म करना है, और उसी को मंत्रा जैसा चैंट करते रहना है। तो क्या होगा कि हम अभी इस क्लासेस में आकर के अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं। ये करके जो होना है वो होके ही रहेगा, जो चल रहा है वो चल के ही रहेगा। बारिश के मौसम में बारिश होएगी, अभी आने वाले ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में ठंड होएगी ही होएगी, है ना। वी कैनॉट अवॉइड एंड वी कैनॉट गो अगेंस्ट नेचर। नेचर के अगेंस्ट गए मतलब कि सुनामी आ जाएगी, या कहीं में भी अर्थक्वेक आएगा, कहते हैं ना कुछ होगा बोला। हम नेचर के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते हैं, जितना नेचर के अगेंस्ट गए तो कोरोना काल में हमने देख लिया है। सो बट डूइंग ऑल दिस वी आर, हम अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, है ना, हम अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं ये सारे प्रैक्टिसेस करके। तो यस, और सबसे ज्यादा क्या काम करता है, सबसे ज्यादा कुछ है नहीं, सबसे पहले मतलब हमारे साथ में आज जो हम एक मजे की लाइफ जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये एक चमत्कार है। ये क्या चमत्कार है, हम जितने ग्रेटफुल रहेंगे उतना हमारे हाथ में सब कुछ रहेगा, जितना हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना हमारे हाथ में सब कुछ रहेगा। और जैसे जैसे हमारा ग्रैटिट्यूड निकलता जाएगा, जो हम जिस पे ग्रेटफुल नहीं होंगे हमारे हाथ से ऐसे फिसलता चला जाएगा। जिस तरह से आप हाथ में अगर रेत को पकड़े हो, बालू पकड़े हो, और उसको जैसे हमको होल्ड करना हो, होल्ड करके रखेंगे तो रहेगा, और जितना उसको पकड़ने चाहेंगे और बहुत मतलब फिडल करेंगे, धीरे धीरे अपने हाथों से गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा।
Why? When we are not grateful for anything, anything in the sense in any area of our life, मतलब अपने लिए हो, सेल्फ लव हो, या रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी हो, कुछ भी हो, सो सबके लिए सबसे पहले क्या है ना, प्यार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्यार होना। वो कैसे होगा? पहले हम अपने आप से प्यार करेंगे तो ही हम किसी को प्यार दे पाएंगे। अपने आप के साथ में कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स पहले अपना होना है। एनी एक्सपेरिमेंट्स विथ माई सेल्फ, विथ मी। हम खाना खिलाने के लिए बुलाते हैं किसी को, परोसने के पहले अपने चख के देखते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं है, राइट? ये नहीं कि सबको खिलाया बुलाया कर दिया सब कुछ हो गया तो वो नहीं होगा, ठीक है? सो आज का कार्ड है हमारा मैजिकल लव। अब जैसे कि सोनिया ने बताया कि बड़े प्यार से बोले आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, चीटियां चली गई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो डॉग भी चले गए, बोले चल मैं तुमको भी, मैं भी तुम मुझे इतना लव कर रही हो तो मैं तुम्हें शांति देता हूँ, है ना? तो एवरीथिंग यू वांट टू बी, डू एंड हैव कम्स फ्रॉम लव। सॉरी मैं आज मोबाइल से ले रही हूँ इसलिए आई एम रीडिंग द कार्ड, इफ यू हैव द कार्ड्स यू कैन सी इट, है ना? ओके, सो एवरीथिंग यू वांट टू बी, डू एंड हैव कम्स फ्रॉम लव। कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, अभी हम जैसे यहाँ बैठ के क्लास कर रहे हैं, मैं क्लास ले रही हूँ, वाई? बिकॉज आउट ऑफ लव, आउट ऑफ लव टेकिंग दिस क्लास आई एम कमिंग हियर। या कोई बाध्य नहीं है कि मुझे बैठना है या करना ही है करके। हम कोई भी काम करते हैं तो प्यार है तो ही काम होता है। अगर उस काम में प्यार नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे उसको, बोझ बन जाता है वो हमारे लिए। अहे भगवान करना है, अब क्या करें, अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, ये वो। तो जब भी बोझ बनता है कोई काम तो वो काम सेटिस्फैक्टरी होता नहीं है, कोई रिजल्ट मिलता नहीं है उसका, और सक्सेसफुल हम कभी भी नहीं होंगे। फिर हमें तब लगेगा कि हमारे ग्रह नक्षत्र खराब है तो ये पंडित जी दिखाया, वो पंडित जी दिखाया, इसको दिखाया, उसको दिखाया। तो पहले तो अपने आप से प्यार करना है, अपने काम जो काम कर रहे हैं, अगर सो रहे हैं तो शिद्दत से बड़े प्यार से सो जाइए, जम के अच्छे से सो जाइए। हाय हाय मत मचाइए, सो रहे हैं मेरा काम बाकी है, हाय बगैर सो जाएंगे तो कैसे होगा, मुझे जिंदगी नहीं सोना चाहिए। नहीं नहीं, सो रहे हैं। अगर खाना ही खा रहे हो तो बड़े प्यार से खाना खाओ। खाना खा रहे हैं आधा इधर आधा उधर ध्यान भटक रहा है तो फिर वो प्यार नहीं है, वो खाना बदन में लगेगा भी नहीं। इन दैट वे रो ही रहे हैं तो बंद खोल के रो लो, अच्छे से टाइमर लगा के, दिल खोल के रो लो टाइमर लगा के, हल्का कर लो अपने आप को, उसके बाद दूसरा काम करो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट विथ लव। जो भी काम करना है प्यार से काम करो। किसी को डांटना भी होगा तो प्यार से डांट लो, बड़े गुस्से में मत डांटो, प्यार से डांटो। तो डांट पड़ रही है ना तो उसको भी मजा आएगा सुनने में, क्योंकि डांट तो डांटेंगे ही हम, क्योंकि हमारे तो प्रवृत्ति में है डांटना, प्यार करना, रोना रुलाना, सब हमारे प्रवृत्ति में है। हम किसी के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते, ये नेचर नेचुरल है, बट नेचुरल है। बट देन यस, कभी कभी होता है। कल राजेंद्र के क्लास में उन्होंने बताया था ना कि एक जो उनके ऊपर केस लगा था और वो बहुत गुस्सा हो गए थे अचानक से, फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू करके उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया। कभी गुस्सा भी आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत उसका तोड़ निवारण के लिए ही हम ये क्लास में बैठे हैं। और हम क्या बोल सकते हैं इसमें, थैंक यू आई लव यू। Love and gratitude are the most powerful emotions having highest positive vibration. और यस, ये जो नेचर में हम देते हैं, सब जो यूनिवर्स को हम अभी जो हम बोल रहे हैं कि मेरी सारी बातें यूनिवर्स को जा रही है, आप सुन रहे हैं लेकिन यूनिवर्स में फैल रहा है ये पूरा। जिस तरह से हम एक परफ्यूम को हम लगाते हैं तो पहले पूरा वातावरण खुशबूदार हो जाता है, उसी तरह से हम जो भी बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, और साथ साथ मेरे सारे शब्द भी यूनिवर्स को जा रहे हैं। अब हम अच्छा बोलेंगे तो यूनिवर्स को अच्छा दे रहे हैं, और अगर हम कुछ भी अनाप शनाप बोले या कुछ भी जो अच्छा नहीं, अच्छा का ऑपोजिट जो है, तो वो यूनिवर्स को हम वही दे, जो बोल रहे हैं वही दे रहे हैं। तो ये लव एंड ग्रेटिट्यूड जो है ना, ये ऐसा पावरफुल इमोशन है, और ये हाईएस्ट पॉजिटिव वाइब्रेशन। अगर इसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में अगर हम इसको मेजर कर सकते हैं तो उसको जो वाइब्रेशन, हम लोग ना साउंड का एक्सपेरिमेंट करते थे फिजिक्स लैब में, तो उसमें हम लोग वाइब्रेशंस देखते थे उसको पानी के साथ में, या कैसे मतलब कि तरंगे कैसे चलती हैं, वो सब हम देखते थे। अगर कोई साइंस स्टूडेंट होंगे, और अभी स्कूल कॉलेज के टाइम की बात है ये, तो ऐसे
तो ये वाइब्रेशन, अगर कोई ऐसा मशीन होता नापने का या कुछ ऐसा होता तो वी कुड हैव सीन द फ्रीक्वेंसी कि किस तरह से ये वाइब्रेट करता है। हमारा रोना, चीखना, चिल्लाना या हमारा प्यार, तो सब का वाइब्रेशंस हम फील करते हैं एक दूसरे के साथ में, हम फील करते हैं इसको। वी आर ऑल बोर्न आउट ऑफ लव। और आज हम जो यहाँ इस धरती पर आए हैं, हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, एंड दैट इज बिकॉज आउट ऑफ लव ओनली आर बोर्न। ये कहीं प्यार से ही, प्यार है तो ही हम उत्पन्न, मतलब जो क्रिएशन होता है ना प्यार के साथ ही होता है। गुस्से में, मारकाट में कोई क्रिएशन नहीं होता है, बर्बादी होती है गुस्से में, बर्बादी होती है। प्यार से उत्पत्ति होती है, वहां पर सृजन होता है, सृष्टि होती है वहां पर। वी ऑल आर बोर्न आउट ऑफ लव। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। मेरे जिंदगी के लिए मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ। आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ। यस, वाओ, ये तो मिरर वर्क भी कर ले रही है। वेरी गुड, आई लव यू। सो फर्स्ट बिगिन विथ सेल्फ लव। कहते ना कि हम बहुत बार ही इसको बोलते रहते हैं, हमेशा मेरे क्लासेस में भी, कि अपना पेट भरा रहता है ना तो हमको खाना खिलाने में मजा आता है। जब अपना ही पेट खाली रहता है तो खाना खिलाने में मजा भी नहीं आता है। लगता है पहले मैं ठूस लूं, मैं भकोस लूं, ठूस ठूस के खा लूं, उसके बाद भाई दूसरों को खिलाऊं। या कोई खाना देना भी पड़ता है तो जल्दी खा यार, मुझे भी खाना है, भूख लग रही है। सो देयर कम्स। तो इसीलिए वैसे ही है, प्यार भी है। हम जब अपने आप से प्यार करते हैं तो सब पर प्यार आता है। ये पूरा माइंड सेट है, माइंड गेम है पूरा, एवरीथिंग इज माइंड गेम। और जब कभी गुस्सा भी आता होगा ना तो जस्ट सी इन द मिरर हाउ यू लुक। जब गुस्सा आता है तो अपना चेहरा एक बार आईने में देखो तो लगेगा कि बाप रे इतना खूंखार चेहरा, ये इस गौर से देखिए, इस इंसान को, इस चेहरे को गौर से देखिए, फिर वही वाली बात हो जाएगी। तो आपको कैसा चेहरा देखने का मन करेगा? खूब सुंदर सा चेहरा देखने का मन करेगा। मुझे तो हमेशा अच्छा अच्छा चेहरा देखने का मन करता है। तो इसीलिए जब भी ऐसा होता है तो आईने के पास खड़े होकर एक बार देखो कि कैसा लग रहा है चेहरा। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं कभी गुस्सा हुई नहीं हूँ, लेकिन यस, इस जर्नी के आने के बाद में, इस मैजिक की दुनिया में आने के बाद में सच में मैं बहुत कूल काम हो गई हूँ। मुझे लगता था कि मैं ही सबसे बहुत बहुत मतलब कि सब प्रैक्टिसेस मेरा ही है, मेरा ही सब में हुनर है, लेकिन नहीं, ये मिथ है। जब हम अपने आप को आईने के पास खड़ा करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम कितना, हम कौन है ना। तो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, हम दूसरे को प्यार दे नहीं सकते हैं। और जब प्यार ही नहीं रहेगा तो कोई क्रिएटिविटी होगी नहीं, क्रिएशन कुछ होगा नहीं। तो इसलिए प्यार करना बहुत जरूरी है अपने आप से। फिर अब जहां प्यार कहते हैं तो हम सोचेंगे कि इसको प्यार कर ले, उसको प्यार कर ले, उसको कर ले, बोले कि, तो कहीं बोलने वाले बोलेंगे कि क्या मस्का लगा रहे हो, कुछ चाहिए क्या? बता, इतना प्यार से कैसे, आज इतनी प्यार की बोली कैसे निकल रही है, कुछ चाहिए क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे प्रैक्टिसेस सबको हमारे से जोड़ेंगे। हम एक दो पहले भी था ना कि ऐसा कुछ करे, क्या करे। हमारे प्रैक्टिसेस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि लोग अपने आप मेरे से एक मैग्नेट की तरह, हम एक चुंबक बन जाएंगे और सब मेरे से चिपकते चले जाएंगे, सब मेरे से अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। तो इसके लिए अपने आप को कहना है कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल मैग्नेट। तो अब हम अगर मैग्नेट है तो हम जो चाहेंगे वो चिपका सकते हैं। मनी चाहिए, मनी चिपकेगा। रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप आएगा। जो चाहिए वो आएगा, है ना। सो love yourself, respect yourself, accept yourself and be grateful for being the way you are। हमेशा हम ये गलती हमेशा करते हैं, अपने आप को कोसते हैं। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरा ये ही ऐसा है, पहले तो मेरा भाग्य खराब है। अरे भाग्य कोई पैदा होता है क्या खराब होने के लिए? सब तो ये पैदा होता है कि भाग्य सबसे अच्छा है। जब बच्चा होता है तो मेरी रानी, मेरी लाडो, मेरा राजा बेटा, सब ऐसे बुलाते हैं सभी। उस बाद में हम कहते हैं मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य खराब है, बोल बोल के हमने अपने भाग्य को खराब लिया है। तो सबे वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ कि यस यार, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई विल डू द बेस्ट फॉर एवरीवन। हम अगर अपने लिए अच्छा चाहेंगे तो हम दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं। अगर हम किसी के लिए बुराई चाहेंगे तो किसी का बुरा नहीं होता है, बुरा मेरा होता है। हम किसी दूसरे को, अगर हम इंसान को सोचेंगे कि इसको धोखा दे रहे हैं तो उसका किसी के साथ हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो पहले मेरे साथ हो रहा है, वो हम अपने लिए कर रहे हैं।
तो पहले अपने आप के लिए ग्रेटफुल। तो आज ठीक है, एवरीडे हम लोग लिख रहे हैं ना, ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, तो कल मॉर्निंग में उठते ही रात को सोने के पहले मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज अपने लिए ग्रेटिट्यूड करिए कि आप में क्या क्या हुनर है, मेरे में क्या हुनर है, मेरे में ये मैं तो अपने लिए ग्रेटिट्यूड करूं कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम 5 टाइम्स गिनीज रिकॉर्ड होल्डर, आई एम वेरी गुड स्पीकर। मैं तो अपने आप के लिए बोलती रहती हूँ, हर दिन बोलती रहती हूँ, मैं अपने लिए बोल लेती हूँ। कोई बोला अरे यार वो नहीं बोला, मुझे खराब लग गया, अरे इसने मुझे ऐसे बोल दिया खराब लग गया, नहीं, आई कीप ऑन टेलिंग फॉर माई सेल्फ, यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस। एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ। अपनी आप में जो खूबियां हैं उसको आप याद करो और उसके लिए ग्रेटफुल हो। जब आप में, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ में ना हनुमान जी का कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा गा रहे हैं, तो हनुमान चालीसा बोलते हैं क्योंकि हनुमान वो सब कुछ भूल जाते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस सिंह लोक उजागर, राम दूत अतुलित धामा। तो हनुमान जी हमको, हमारे अंदर जो हनुमान जी है, हमारे अंदर जो पावर, हमको खुद को जगाना है। हमारे लिए कोई चालीसा गाने नहीं आएगा यहाँ पर, हमारे कोई अभी इतने भक्त बने नहीं है, इतने फैन फॉलोअर्स नहीं है हमारे, हमारे खुद को ही बन जाना पड़ेगा, अपना पंखा अपना एसी, है ना। तो अपना अपना जो विशेषता है, मेरे में जो क्वालिटीज है, क्योंकि मैजिक बुक हम जब शुरू किए थे तो अश्विन मैम ने ये कराया था, जितने मेंटर्स सब कराते हैं, आपके जो क्वालिटीज है 10 क्वालिटीज आप लिखो, एक बार पेपर पे लिखो आप में क्या क्या क्वालिटीज है, एंड देन यू सी द डिफरेंस and be grateful for each and every quality. I am a very good cook. Yes. मैं अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखती हूँ। Yes. जब जो चाहिए वहां मिल जाता, भले कभी कभी थोड़ा गंदा भी रहता है, 10 लेकिन हाँ, क्वालिटी अपने लिए लिख के भरसक हमको कोशिश ये दिखाए, रहता है। व्हाट्सएप करेंगे। हाँ, किसी ने कुछ कहा? ओके, प्लीज म्यूट कर लें, इस तरह से कुछ आवाजें आती है ना, तो क्या होता है कि वो फिर भटक जाता है ध्यान। What is the biggest gift you can give to yourself? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आप अपने लिए कैसा, कौन सा सबसे बड़ा गिफ्ट दोगे, तो क्या आपके में क्या है, एक बार चैट में हम देखना चाहते हैं कि कौन किसको क्या, अपने लिए कौन क्या गिफ्ट दे सकता है। मुझे अगर अपने आप को गिफ्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगी? वाह, लव एंड अप्रिसिएशन है ना, गुड। Respect. I will gift my time to myself. Very good. This is very good. Very nice. Self love. Time. Very good. वाह, सही बात है। हम अपने ऊपर, अपने लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं, है ना, हम अपने लिए ही समय निकाल नहीं पाते हैं। अरे समय नहीं है, अरे समय नहीं है, अरे समय नहीं है। और ये जो समय वाली बात आई, तो कल राजन सर ने बड़ा अच्छा एकदम चुटकी ली थी कि अरे ये जो बता रहे थे कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, अपने लिए समय निकालो। वेरी गुड, सही बात है। हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। सब करते हैं, है ना, अपने लिए समय निकालना है। सब हम कमा सकते हैं, हम सब कुछ कमा सकते हैं, लेकिन समय ही एक ऐसा चीज है जिसको हम कमा नहीं सकते हैं। ये समय गया मतलब चला गया, ये समय बीता मतलब बीत गया। हम सब कुछ कमा सकते हैं, पैसा खोया और पैसा कमा सकते हैं, हेल्थ वापस से हम दोबारा अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं, है ना, रिलेशनशिप में सुधार ला सकते हैं। लेकिन ये जो पल बीत गया, हम यहाँ में 8:45 पर हम यहाँ जुड़े थे, अभी 9:19 हो रहा है, तो ये जो बीत गया पल बीत गया। इस पल को वापस हम दोबारा, वापस से हम नहीं ला सकते हैं। हम आगे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे बीता हुआ जो हमने समय जो गंवाया है वो हम नहीं ला सकते हैं। और हमने गंवाया नहीं है, बहुत अच्छे इसमें अपने आप को लगाया है। एंड यस, वी आर एंजॉइंग दिस सेशन। और राजन सर की जय हो कि उन्होंने ये समय लगाया है कि हम सब बैठे, अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें और सबकी शेयरिंग सुने, और हम अपने जीवन में अप्लाई करें और अपने लाइफ को बहुत अच्छा, मतलब कि आगे बढ़ाएं। और बहुत अच्छा, आज का जो समय है मेरा, अभी का समय है मेरा, आगे का समय तय करेगा, आगे का आने वाले समय तय करेगा कि मेरा लाइफ कैसा होना है। तो हमारे यहाँ जितने लोग जुड़ते हैं रोज, सबका लाइफ सेट है कि सब कोई प्रैक्टिस में है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में है। ऑल आर डूइंग वेरी वेल, ऑल आर डूइंग वेरी गुड प्रैक्टिसेस। When you love yourself, then only you can love others. So practice in front of mirror,
Say to yourself, I love you as you are. I respect you for what you are. हम अपने आप को रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं, कभी भूल ही जाते हैं अपने आप को रिस्पेक्ट देना। पहले हम अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे तो सभी मुझे रिस्पेक्ट देंगे, नहीं तो कोई मुझे नहीं पूछेगा। हम अपने आप को नेग्लेक्ट करेंगे, कोई मुझे नहीं पूछेगा। I accept you as you are and I'm grateful for everything you have done. Today appreciate all the good qualities you possess. तो ठीक है, कल का था दिन की अप्रिशिएट करिए, बाकी सबको अप्रिशिएट करिए, अप्रिसिएशन भर भर के मिलेगा। तो हम कहेंगे, आज का कार्ड निकला, बोले कि ठीक है, सबका तो अप्रिसिएशन कल हो चुका है, आज आप अपने लिए, यहाँ जितने लोग जुड़े हैं हम लोग एटलीस्ट 70, तो यस, अगर 70 लोग 70 के 70 अपने लिए अगर करेंगे ना, तो कल जो जुड़ेंगे तो फिर कल फ्राइडे, अच्छा कल तो नहीं है, मंडे को फिर जब वापस मिलेंगे तो यस डेफिनेटली we will have that power to appreciate others. हम अपने आप को पूछेंगे नहीं, अपने आप में करेंगे, बनावटी करेंगे तो बनावटी ज्यादा रहता है, ज्यादा देर नहीं चलता है ना, वो ड्रामाबाजी ज्यादा देर नहीं चलती है, हम फिर वापस रियलिटी में आ ही जाते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वी हैव लव आवरसेल्फ। और आज का प्रैक्टिस यही है कि मिरर के सामने बैठ के कम से कम अपने आप को निहारो, देखो, कहो वाओ व्हाट यू आर, कितने अच्छे अच्छे क्वालिटीज है, कितना अच्छी लग रही है, कितना सुंदर खाना बनाती है, कितना अच्छा। हम तो अपने आप को बोलते हैं कि आई एम सो हैप्पी, एंड मैं जब देखती हूँ अपना बुनाई, मैं अपने क्रिएशंस देखती हूँ तो वाह कितना सुंदर बुनाई कर रही है, वाह मजा आ गया, है ना। सो विल टेक द अनदर कार्ड, 2 कार्ड ले लेते हैं। आज एक कार्ड हुआ है मैजिक लव, कार्ड 19, और कार्ड नंबर 20 है लाओ त्सु। वॉच योर थॉट्स, they become your words. Watch your words, they become your action. Watch your action, they become your habit. Watch your habit, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny. बहुत ही इन्होंने ये कहा है कि सही में हम एक, हमारे ह्यूमन माइंड में 60 to 72,000 थॉट्स दिन भर में आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। अब इस प्रैक्टिस में, इस मैजिक की दुनिया में, इस ग्रेटिट्यूड की दुनिया में आने के बाद हमें पता चल गया कि किस थॉट को पकड़ना है और किस थॉट को छोड़ना है, क्योंकि थॉट्स तो आते जाते रहेंगे, क्वाइट नेचुरल, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम अभी भगवान नहीं बने हैं, भगवान बन जाएंगे तो फिर कोई माला पहना देगा, माला नहीं पहनना है, हम ऐसे ही ठीक है, बहुत अच्छे हैं, अपना माला खुद पहनेंगे, है ना। तो किसका माला पहनना है, हमें ग्रेटिट्यूड का माला पहनना है। तो हमारे थॉट्स, क्यों जब हम किसी के साथ बातें भी करते हैं ना, पहले एक विचार आता है दिमाग में और वही शब्द होके हमारे मुंह से निकलते हैं। तो जो हमारे विचार आते हैं वो शब्द बन जाते हैं। अच्छे विचार आए तो प्यार वाला शब्द निकलता है, जब थोड़ा भी इधर उधर डामाडोल होता है विचार, तो फिर वहां पर डांट ही निकलती है और कुछ नहीं, है ना। फिर हम लोग चालू हो जाते हैं, वहां भी जितना देना है सब चालू हो जाते हैं और हमारे शब्द बनते हैं। और अगर प्यार होता है तो हम बहुत अच्छे से, अगर प्यार वाले शब्द निकलते हैं तो हमारे एक्शंस, हमारे चेहरा, हमारा बॉडी लैंग्वेज बताने लग जाता है। किसी बच्चे को भी प्यार करना होता है तो उसको चिपका लेते हैं और अच्छे से सहलाते हैं, बहुत अच्छे से, सब बढ़िया से एकदम के, क्योंकि हमारे जो थॉट्स है वर्ड्स बने, वर्ड्स जो है एक्शन बने। और उसके बाद में, और एक्शन क्या होता है, वो हैबिट बन जाएगा। अगर गुस्से वाला थॉट आएगा तो एक्शन कैसा रहेगा, चटाक, है ना। फिर तो पटाखे फूटने लग जाते हैं घर में, चटपट चटपट की आवाज आने लगती है, बर्तन फेंका फेंकी होने लग जाता है और सब कुछ घर के बाहर, कुछ देर में हम भी घर के बाहर, है ना। सो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, लाओ त्सु ने क्या कहा कि अपने विचार पर हम, अगर हम ध्यान देंगे, अपने विचार पर ध्यान देंगे तो ये विचार हमारे थॉट वर्ड्स बनने वाले हैं। अपने शब्दों पर ध्यान देंगे तो एक्शंस, अपने एक्शन पर ध्यान देंगे तो वो हमारे, जो अगर मेरा जो मेरा विचार, मेरे शब्द और मेरे जो एक्शन रहेंगे, मेरा एक्शन मेरा हैबिट बन जाएगा। अगर डांटने वाला हैबिट बन गया, अगर विचार और सब में डांटने वाला गुस्सा रहेगा तो वो हमारा हैबिट बनता चले जाएगा। हम सीधे मुंह बात ही नहीं करेंगे, हमेशा टेढ़ा ही जवाब देंगे। अगर कोई पूछ लेगा ना कि कैसे हो, क्या कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, ठीक ठाक तो है, क्या पूछ रहे, नहीं दिख रहा है क्या, अंधे हो क्या, क्या दिख रहा है, कैसे लग रहे हैं। अगर दिमाग सही रहेगा
तो कैसे हो, तो हाँ आई एम गुड थैंक यू, हाउ आर यू, हम वापस पलट के हम वही बोलेंगे, ओ आई एम सो गुड थैंक यू सो मच यू आस्क्ड फॉर मी, व्हाई, बिकॉज मेरा मन प्रसन्न है, मेरे विचार वैसे हैं, मेरा एक्शन वैसा है, मेरा हैबिट है, हम इसी तरह से बात करते हैं। और नहीं तो एकदम बोलेंगे कैसा खड़ूस है यार, तो फिर अगले बार को क्या बोलेंगे, अगला कोई इंसान उसको पसंद नहीं करेगा, कैसा खड़ूस है, तो बात भी नहीं करना चाहेगा। चलो ओके थैंक यू सो मच, जा बढ़ा के बोल देते हैं, है ना। और ये जो हैबिट है हमारा मेरे कैरेक्टर को बताता है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, व्हाट माय कैरेक्टर इज। सो और मेरा कैरेक्टर जैसा रहेगा, बोलते हैं ना कि ये तो इट इज, तो डेस्टिनी था, ये तो होना ही था, नहीं, इसको हमने बनाया, इसको हमने बनाया, डेस्टिनी, मेरा डेस्टिनी हम खुद बना रहे हैं। कहते हैं ना आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। सो मेरा लाइफ कैसा है मुझे क्रिएट करना है। मुझे पता है 1.5 साल पहले मेरा लाइफ कैसा था, हम कैसे थे, बातें अच्छी कर रहे हैं, सब अच्छी कर रहे हैं, सब अगर बोलेंगे तो बोलेंगे वाह आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं, लग रहा है कि कितने साल से पुरानी जान पहचान है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत चला, बहुत चलता है ऐसा सब कुछ। और वहीं जहाँ डांट की बात आती है तो चुस्त डर पड़ जाती थी, कहते थे दीदी को देख के डर लगता है, तो हिटलर है। हमारे घर में तो मेरे भाई बहन तो नाम भी दे देते, तो हिटलर है, तो हिटलर दीदी। और एक सीरियल भी निकला था रिमेम्बर, हिटलर दीदी, तो बोलते देख देख दीदी तुम्हारे लिए निकाल दिया हिटलर दीदी। क्योंकि आई यूज टू थिंक, हमारे घर में ऐसा था कि कोई हम घर के सबसे बड़े हैं, बाकी सब छोटे बच्चे, तो घर से कोई जाते थे तो कहते थे ध्यान देना इन सबका, ध्यान देना इन सबका। तो हम, मुझे क्या लगता था कि ध्यान देना मतलब कि एक स्ट्रिक्ट टीचर एकदम छड़ी लिया और सबका ध्यान ख्याल रख लिया। और हम आई यूज टू एक्ट लाइक दैट कि मुझे ही ख्याल रखना है, ये पूरा मुझे, ये देख के सब की जिम्मेवारी चले गए, मुझे ही इन सबका ध्यान रखना है। हम चालू हो जाते थे छड़ी लेकर के टीचर की तरह। प्लीज म्यूट कर दीजिए आप सबको अपने आप को, मुझे दिख नहीं रहा यहाँ, सबको अपने आप को म्यूट कर लें। मनीषा इज अनम्यूट, मनीषा म्यूट कीजिए। मुझे दिख नहीं रहा, एक्चुअली मोबाइल से ज्वाइन किया ना, मुझे दिख नहीं रहा कोई भी कहाँ से आवाज आ रही है। खैर, तो क्या हुआ, ये मेरे हैबिट में बंदा चला गया। मनीषा को म्यूट कर दीजिए, मनीषा म्यूटेड। बंगाल का भी था बात, सीमा जी का भी अनम्यूट। अनम्यूट है, सीमा जी तो बता रही हैं कि मनीषा म्यूट अनम्यूट। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। तो ये क्या हुआ कि बचपन से जो ये ऐसे ये होते चला गया कि मुझे ही संभालना, मुझे ही देखना, जब भी कोई घर से मतलब मेरे कुछ, तो ये मेरा हैबिट बनता चला गया। ये ऐसे मेरे हैबिट में आता चला गया कि अननोइंगली आई स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क। तो धीरे धीरे तो इतना जल्दी तो चेंज होता नहीं, जो हैबिट बन गया, जो कैरेक्टर में आ गया, जो हैबिट में आ गया है, और जो मेरा कैरेक्टर वैसा बन गया है, तो वो आएगा नहीं वापस से। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू बिहेव लाइक दैट ओनली। जब कोई बोलता था कि थोड़ा तो अपने आप को, तो मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। अब जब इस दुनिया में आई हूँ, जब प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, तो मुझे पता चला कि मेरे में क्या कमी है। एंड देन आई स्टार्टेड रेक्टिफाइंग माई मिस्टेक्स एंड आई स्टार्टेड रेक्टिफाइंग माई ये। तो ये होता है, ये भी हैबिट कैसे बनता है, हम खुद बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि पहले हमको अपने ऊपर काम करना है। जब यहाँ पे आते हैं हम लोग इस दुनिया में, बोलते हैं कि इस कोई भी काम करना होता है, नहीं हमको उसको ठीक करना है, उसको बोलना है, इसको समझा देने का है, ये हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। पहले हम आपको अपने आप को देखना होगा, अपने आप को आईने में देखना होगा, अपने आप को पहले अपने आप पर काम करना होगा, तब जाके हम किसी और के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। अपना ही पावर नहीं है तो दूसरों को हम पावर क्या देंगे। पहले अपने आप में पावरफुल होएं, तब जाकर के हम अपने प्रैक्टिसेस करेंगे, तब जाके ही हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। योर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इज अबाउट योर थॉट्स क्रिएट रियलिटी। थॉट्स आर सो पावरफुल, पावर बुक में भी दिया है ना कि थॉट्स आर सो पावरफुल। हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो मेरे विचार कैसे हैं, वो जो अभी क्या है ना कि हमें पता चल गया है कि मेरे विचारों को कंट्रोल कैसे करना है। जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं होने वाला है, जो जैसा चलेगा चलते रहेगा, लेकिन
मेरे विचार को, मुझे पता चल गया है कि जब इस तरह के विचार आ रहे हैं तो अपने आप को कैसे इन विचारों से अपने आप को कंट्रोल करना है। तो वो जो बोलते हैं ना एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो जितने आजकल बड़ी बड़ी शब्द हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, वो सारे कुछ बगल हो जाएंगे। कोई समझ में नहीं आता आजकल, बोलते बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत डिप्रेशन हो रहा है। क्यों ये सब शब्द बोलना? क्यों होता है ऐसे कि मेरे विचार को अगर हम अपने विचार को हम खुद ही कंट्रोल करने लगेंगे। अभी कोई सपोज घर से बाहर निकला है, थोड़ा देर हो गया आने में, तो फट से हमारे दिमाग में क्या आता था पहले, अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं, और ये धीरे धीरे होते 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 पूरा एकदम खलबली मचाता है। लेकिन अभी हमें इसका तोड़ पता चल गया है, कोई घर से बाहर गया है, अभी तक आया नहीं है, तो वी व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट प्रेइंग, यस ही इज सेफ, ही इज सेफ, साउंड एंड सेफ। एकदम मैजिक डस्ट डालते हैं, मैजिक ऑन करते हैं कि जो जहां गया है वापस सेफली घर पहुंच रहा है। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हमें पता चल गया है कि हमें करना क्या है। एंड यस, लाइफ हैज बिकम सिंपल। और अगर पहले वाला दुनिया होता तो क्या करते हैं हम? सारा नेगेटिव 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 यूनिवर्स को देते 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 इतना जो हम देते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। आप पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव दीजिएगा, नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। तो टुडेज प्रैक्टिस बिगिन ग्रेटफुल फॉर एनवायरनमेंट, नेचर एंड यूनिवर्स। तो आज का प्रैक्टिस है कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को देना है, नेचर को देना है। हम क्या करते हैं, क्यों थैंक यू बोलते हैं? तो थैंक यू पूरा कहाँ जाता है? यूनिवर्स को। हमने यूनिवर्स में बहुत सारे कुछ बोले हैं, इस तरह से बहुत सारी बातें करी हैं, अच्छी भी बुरी भी। तो यूनिवर्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते ही सारा थैंक यू हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि आई लव यू। यूनिवर्स, नेचर को, ट्रीज को, सबको हम आई लव यू थैंक यू बोलते हैं ना। 5 एलिमेंट्स को थैंक यू। वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अपने साथ अपने को भी मिलाना है उसमें। Today, consciously say thank you aloud or in mind for all the blessings you have throughout the day. जो रात में जो मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, मैजिक रॉक की जो प्रैक्टिस करते हैं, वे कर क्या रहे हैं? थैंक यू बोलना है हर जो अच्छा आया, हर एक अच्छे थॉट के लिए। हमारे सुबह से लेके अभी तक का जो भी अच्छा सा हुआ, सब कुछ, सब के लिए थैंक यू। से अलाउड या अपने मन में ही बोलो। ऐसे थैंक यू बोलो कि अगर मुंह से आवाज नहीं आ रही है, बट अंदर ही अंदर ऐसा थैंक यू बोलो कि बाहर की आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। अगेन दिस इज अ प्रैक्टिस, अगेन दिस इज अ प्रैक्टिस। और ये होता है, कर सकते हैं ऐसा। कभी कभी हम कहीं जाते हैं, भीड़ में रहते हैं, कुछ कुछ बातें हमें अच्छी नहीं लगती है सुनने में, बहुत नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं, तो हम वहां जाके क्या बोलेंगे? बाप रे बाप, कितना नेगेटिव है यार, कितना नेगेटिव है यार। ये बोल बोल के हम और नेगेटिव कर रहे हैं, उस शब्द को भेज रहे हैं यूनिवर्स में और उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसकी बदले हम क्या करते हैं? मेरा प्रैक्टिस क्या है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इतना मतलब बाहर नहीं बोलते, बाहर बोलेंगे तो बोलेगा क्या पागल हो गई, क्या है ऐसा है। जो समझ में जो समझता है उसको समझाना आसान है, जो नहीं समझना चाहता है उसको हम समझा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मन में इतना तेज, मैं इतना चिल्ला के बोलती हूँ, मन ही मन इतना चिल्लाती हूँ कि मेरी मन की आवाज मुझे ही सुनाई देती है और किसी को नहीं सुनाई देती। मेक ग्रेटिट्यूड योर डोमिनेंट थॉट। वॉक, टॉक, थिंक एंड ब्रीद अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। बताए ना, जैसे वो अमिताभ बच्चन, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, I can talk in gratitude, I can walk in gratitude, I can live in gratitude, I can breathe in gratitude. सांस भी लो तो थैंक यू बोलो एक बार। अरे सांस कितना ये है, दिल धड़क रहा है, दिल पर हाथ रख करके एक बार अपने हृदय को थैंक यू बोलो, अपने शरीर को थैंक यू बोलो, कितने अच्छे से अपने पेट थैंक यू बोलो। सोलार प्लेक्सिस बोलते हैं ना कि ये पूरा हमारे जो भी कुछ होता है पेट से शुरू होता है, सब खलबली पेट से शुरू होती है। वो अग्नि बोलते हैं ना कि अग्नि तत्व है, पेट जो है हमारा अग्नि तत्व है, सब वहीं से शुरू होता है। जो भी सुनामी है ना पेट से ही शुरू होती है। तो पेट को थैंक यू बोलो, अपने दिमाग को थैंक यू बोलो कि कितना छोटा सा दिमाग है लेकिन कितनी सारी बातें, कब कब की बातें, पुरानी पुरानी बातें भी याद है हमें, अच्छे से याद है, भूलते नहीं है कुछ भी। सब अरे हम तो भूल गए थे लेकिन अचानक ना ये सब बात हुआ तो याद आ गया। कुछ भी, सब कुछ स्टोर्ड है, सब कुछ दिमाग में फीड है, हम कुछ नहीं भूलते हैं। तो दिमाग को थैंक यू बोलो कि कितना छोटा सा दिमाग है, कितना चीज स्टोर करके रखा है, कितना कुछ याद है। जो सांस ले रहे हैं उसको थैंक यू बोलो। पानी पी रहे हैं, पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे 5 तत्व जो बाहर है वही हमारे, जो बाहर है वही हमारे अंदर है करके ये बार बार सभी बोलते हैं। यस, इसको थैंक यू बोलो। So grateful. You have to be grateful for
योरसेल्फ फर्स्ट। यस, हम अपने लिए ग्रेटफुल हैं, मेरा हाथ पैर काम कर रहा है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, तब जाके ही हम किसी और को भी थैंक यू बोल पाएंगे। जब मेरा ही दिमाग काम कर रहा है, हम अपने आप को थैंक यू नहीं बोल पा रहे हैं, तो थैंक यू शब्द ही नहीं याद है मुझे, तो दूसरों को थैंक यू क्या बोले हम? दूसरों के लिए क्या अच्छा सोचे हम? कुछ नहीं सोच पाएंगे। तो मेक ग्रैटिट्यूड योर डोमिनेंट थॉट। ग्रैटिट्यूड को डोमिनेंट थॉट कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस किया था लिखना, 1 घंटा पेन उठाया, 1 घंटा टाइम दे करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखा, एग्जैक्टली 1 आवर। ऐसे हम 5 दिन लिखे, 5-5 घंटे। सो मतलब कि कहने का है कि अपने को उसमें डालने के लिए, उस कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस के लिए हमको अपने को लगाने के लिए। तो क्या होता है, कभी चलते फिरते फिर भूल जाते हैं कभी कभी, हाँ ठीक है यार बोल देंगे थैंक यू, छूट गया। नहीं, जब याद आता है तब थैंक यू बोलो, चलते फिरते थैंक यू बोलो। जब जब थैंक यू बोलते रहोगे दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा वो। क्यों? क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा, मन विचलित नहीं होगा। जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन मेरा मन शांत रहेगा, मेरा मन कभी भी विचलित नहीं होगा। इस तरह से प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और एक से तो ये 2 कार्ड्स हमने लिए, और आज जो कार्ड्स था मैजिकल लव एंड मैजिकल लव एंड लव टू का, मेरे शब्द कितने पावरफुल हैं। मेरे शब्द ही मेरे मेरे जो विचार है मेरे शब्द बनते हैं, जो शब्द है वो एक्शन बनता है, एक्शन जो है हमारा एक्शन जो है वो हैबिट बनता है, हैबिट कैरेक्टर बनता है, और ये जो कैरेक्टर है बोलते हैं कि ये तो डेस्टिनी था इसका, तो इसका तो लिखा ही था, ये तो लिखवा के पैदा हुआ था कि ये तो चोर बनेगा, ये तो डेस्टिन्ड था कि इसको तो नोबेल प्राइज मिलना ही था। अरे एक थोड़े जब पैदा हुआ था तो वो चोर बनेगा और ये डेस्टिन था कि ये नोबेल प्राइज विनर है, नहीं, वो तो खुद करते 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 अपने आप को बना लिया, ऐसे हैबिट्स, ऐसे वातावरण, ऐसे माहौल। और अभी शुक्राने में आने के बाद में इतने लोग कर रहे हैं, इतने घर में, सबके घर में ये सुनते सुनते है ना, तो वाकई में एक दिन जैसे कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया, और हमारा जो है बस हम वही बनेगा, और ये हमारा भारत कहते हैं ना कि ये विश्व गुरु बनेगा, तो बहुत जल्दी ही बनेगा विश्व गुरु। क्योंकि जब हम लोग शुक्राने कहते हैं ना कि एक परिवार, एक इंसान अगर यहाँ जुड़ा है तो उसका देखते देखते पूरा परिवार जुड़ जाता है, अपने अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पूरा परिवार जुड़ता ही जुड़ता है। और इस तरह से एक एक करते 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 सबके मिलते मिलते क्या होता है, बस कारवां बनता है और बस निकल ही पड़ता है, सब कोई निकल ही जाती है ना। तो ये हम आज 2 कार्ड्स लेते हैं, फिर मंडे से हम फिर और 2-2 कार्ड्स लेंगे हर दिन। और अब बताइए किसी का शेयरिंग है तो हम अभी लेते हैं शेयरिंग्स, और इसके अंत में 10 बजे सेशन खत्म करना है, तो ग्रेटिट्यूड प्रेयर के साथ में हम सेशन एंड करेंगे, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली। मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, है ना। Anshuman, तो Bhavna, चलिए, can I say something? यस यस ऑफ कोर्स, बोलिए। Yes, Anshuman. Acha, first of all, thank you. Like the other day also I told you, I love you. You talk so nicely. थैंक यू सो मच। Yes. मुझे आपको ये बताना था that I have 2 granddaughters. एक 6 साल की है, एक 9 साल की है। तो मैं उनको भी जो मैं सीखती हूँ ना, whenever I come to them, मेरी बेटी यहाँ रहती है बॉम्बे में, मैं कांदिवली रहती हूँ, वो सांता क्रूज रहती है, तो आई कम अ लॉट टू देम, तो उनको मैं कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ। आज मेरी ग्रैंड डॉटर अभी जस्ट सो गई, 6 साल वाली, शी गेव मी अ बॉक्स एंड शी सेड, नानू आई मेड ग्रेटिट्यूड कार्ड्स फॉर यू। मैंने खोला, ओह वाओ, या ये आपको दिखाती हूँ, छोटे छोटे स्लिप्स है, ओके, स्लिप्स है छोटे छोटे, उसने काट के उसने इसमें लिखा है, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम परफेक्ट, आई लव वाओ, माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, ओके, and then she writes, I'm wealthy. Then वाओ, she writes, I'm a money magnet. I'm fit, fine and healthy. Okay? तो ये 8-10 इसने ऐसे affirmations लिख के एक छोटे से डब्बे में डाल के she has gifted it to me. I was feeling so proud. And इसको ये छोटी वाली जो है ना, she is grasping very fast. और उसको लिखने का भी बड़ा शौक है, एक पूरा बुक बनाया उसने affirmations का, मैंने एक बार राजन सर से के साथ भी शेयर किया था। So I thought, हाँ, as Anshuman, I must share with her.
वो सेशन में मैं थी, मैंने देखा आपके था ना, हाँ हाँ। कि तो grandmother आई वहाँ फील शायद सो गुड कि हम लोग जो सीख रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को भी, राजन सर बार बार बोलते हैं टिल द एज ऑफ 7 यू कैन प्रोग्राम द चाइल्ड्स माइंड। तो इनको exactly. अभी ग्रैटिट्यूड का काफी, और इसको मम्मा पापा के भी लिए भी बोलती हूँ कि यू शुड बी ग्रेटफुल दैट योर पेरेंट्स हैव ब्रॉट यू इन दिस वर्ल्ड। मैं भी अंशु मैम रोज जो ब्लेसिंग्स लिखती हूँ ना 10, पहला वाला है कि थैंक यू गॉड दैट यू हैव गिवन मी, यू आई एम अलाइव टुडे एंड लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। And my second is thank you to my parents that they brought me into this wonderful world. ये 2 लिख के फिर बाकी 7 आई राइट। वो राजन सर का बुक है अबंडेंस वाला, उसी में लिखती हूँ। I just wanted to तो share this with you. ये जो है ना हमारे अंदर में जो है, जैसे कि हम भी जब छोटे थे, आई रिमेम्बर मेरे नाना जी रात में 9 बजे बैठेंगे लेके सबको, महाभारत, भागवत या भगवत गीता या ऐसे साईं बाबा का जो हम लोग ना एक जो साई चरित्र आता है वो, हाँ, उसमें से एक पेज पढ़ना ही पढ़ना है और बड़े अच्छे से वो पढ़ के बताएंगे और स्टोरीज बताएंगे, छोटे छोटे स्टोरीज बताएंगे, माइथोलॉजिकल रामायण जो भी सब कुछ हमने पढ़ा है। हम पढ़े नहीं है मेरे ना, भले हमारे बचपन में बहुत पावर कट्स होता था, तो डिबरी होती है ना, छोटी वाली डिबरी बोलते थे yes, उसको हम लोग, जो किरासन तेल के जो दिए बनते थे, उसको हाँ, भी चिमनी को साफ करना है, तेल भरना है, उसको लेके बैठना है। अगर पावर चली गई तो कितनी भी वाह, बारिश हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, ठंड हो, हमें वो आधा घंटा उनके साथ बैठना है। एंड इन दैट वे आई कुड लर्न तेलुगु। हमारी लिपि तेलुगु है, तो मैं बगल में बैठ जाती थी और नाना जी जब पढ़ते थे तो मैं उंगली लगा लगा के देखते रहती थी। इस तरह से मैंने लेटर्स को पहचाना, और मैंने पढ़ना सीखा उसको। इस तरह से मैंने लेटर्स पहचाना। मुझे नहीं तो अभी कोई बोलेगा लिखो तो मैं लिख दूंगी, लेकिन क्या लिखी हूँ समझ में नहीं आएगा, बट आई कैन रीड। आई लर्न रीडिंग इन दैट वे। और इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो बचपन से ना ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है ये। एग्जैक्टली। आज इसने मुझे YouTube पे वो स्टोरी भी, हाँ हाँ, वो कृष्णा की तो स्टोरी चला के बताई मुझे। She's learned the story of Lord Krishna. He was the 8th child and कैसे सब वो मुझे YouTube पे उसने दिखाया बिल्कुल। स्टोरी। तो she's picking up well, so बहुत अच्छा लगता है कि I'm able to teach them some gratitude. लाइक ऑल दीज आर माइथोलॉजिकल स्टोरीज। अगर मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, जो भी हो, Right, बट देन right, एक एक सार है, एक एक कुछ मतलब ये है। तो ये ऐसे हमने बहुत सारे बचपन से, और अभी हमें ये प्रैक्टिस करने में समय नहीं लग रहा है, right, समझने में, सुनने में, करने में, बिकॉज वी यूज्ड टू, वी वर डूइंग, वी आर डूइंग। लेकिन right. कहीं कहीं होता है ना कि पीछे से होता है कि जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ता चल जाता है तो हम भी उड़ते चल जाते हैं, तो पीछे से यूनिवर्स क्या करता है, एक डोर खींचता है कि बाबू तुम थोड़ा कंट्रोल में रहो। आउट ऑफ कंट्रोल जहां हुए सीधा ऊपर, Right, right. आउट ऑफ True, कंट्रोल true. ऊपर चले। तो Very true. समय आने पर ऊपर भेजेगा ना, ऐसे तो नहीं कोई भेज देगा ऊपर। तो इसीलिए समय आने पर ही, तो ये जो डोर पतंग जो ये होता है ना, ये यूनिवर्स का डोर है। और जब डोर खींचता है यूनिवर्स, तो हमें थैंक यू बोलने का है कि मुझे याद दिलाया कि मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच। And I made them say thank you for everything also. Like उनके घर में जो दीदी है वो उनके लिए खाना बनाती है, खिलाती है, नहलाती है. So I see to it कि अभी तो खुद ब खुद दीदी thank you so much, दीदी thank you so much. Daily उनको thank you बोलते हैं. So, yeah. Thank you all mentors. We are learning from you all and we are passing it to our next generation. Thank you, ma'am. Thank you so much. so much. Okay. चलिए, anyone else? Any sharing? Anyone else? मैं तो कहाँ, सो ये और किनका है, कोई शेयरिंग है या कुछ प्रैक्टिसेस, Yes, कुछ ma'am. नए प्रैक्टिसेस? इतने सारे पार्टिसिपेंट्स एक छोटे छोटे अपने प्रैक्टिस बताएंगे तो भी बड़ा अच्छा लगता है Yes, कि एक नया yes, प्रैक्टिस ma'am. है ना, अच्छा लगता है Can ये I सुनने share, में। ma'am? यस, डेफिनेटली। यस मैम, अभी थोड़े दिन पहले थोड़ा दांत में दर्द था और इमीडिएट डॉक्टर के पास जाने का थोड़ा ये कर रही थी मैं, डिले। तो मुंह पे जो दांत दुख रहा था उस पे हाथ रख के मैं आई एम सॉरी, फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 2 दिन मैंने बोला। दांत का दर्द डन, गॉन अवे। और अभी थोड़ा ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो गया, स्टेप्स चढ़ना उतरना, स्कूल में भी काम करती हूँ तो लाइक,
और थोड़ा घुटने में दर्द होने लग गया। तो 2 दिन रात में घुटने को हाथ पकड़ के मतलब ऐसे बहुत प्यार से सहलाते सहलाते वही सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो भी कूल ऑन। सो दिस वर्क्स ऑन वेरी नाइसली। लगता है कि कुछ भी चैलेंज है, कुछ भी ब्रेकडाउन है, जहां ब्रेकडाउन है, जहां चैलेंज है, उस पर हाथ रखो, हाथ रख करके बस से एक ही बात बोलो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, एंड डेफिनेटली दिस विल वर्क एंड इट वर्क्स। कैसे काम करता है वो, कैसे करेगा काम? खाली ये आई लव यू बोलने से काम हो जाएगा क्या? इतना दिमाग नहीं लगाने का है, इतना दिमाग नहीं लगाने का है। हमें क्या चाहिए? मेरा ये दर्द, मेरा जो ब्रेकडाउन है, ये मेरा जो ये चैलेंज है, वो आई शुड कम आउट ऑफ दिस चैलेंज, आई शुड कम आउट ऑफ दिस ब्रेकडाउन, है ना? ये होना चाहिए करके। सो अगर ऐसा जहां होगा तो बस वहां पे अपने आप काम करने लगेगा। अच्छा, हम आई लव यू बोलेंगे तो क्या काम करेगा? क्या ये कोई दवाई खा रहे हैं क्या? इतना जहां दिमाग लगाएंगे तो फिर तो यूनिवर्स बोलेगा कि भाई देख ले, भाई देख ले। फिर यूनिवर्स दिखाने लगता है तो देखो, फिर मदारी वाला जो आता है ना, नाच दिखाता है, खेल दिखाता है, बस वैसे ही फिर यूनिवर्स ऐसा खेल दिखाएगा कि बोलेगा बस ठीक। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज हम जो चाह रहे हैं वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। सो हमें जो चाहिए वही बोलना है। तो फॉर दैट वी हैव टू बी वेरी क्लियर, हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए। ये दो चीज अगर क्लियर है तो हमारे सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है। यूनिवर्स तो देने के लिए बैठा ही है, भर भर के देने के लिए बैठा है यूनिवर्स, है ना? क्योंकि आजकल लेकिन मैम ने बोला था कि हमारे ही अंदर, हमारे ही बॉडी के अंदर सारे सेल्स है जो हम लोगों को रिकवर भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल हम लोग ऊपर से गोली खा लेते हैं, या फिर दुख पुराना रहा है, दर्द हो रहा है, दुख हो गया ना, इसमें रिपेयर मांगता है पूरा, उतना रिपेयर कराओ उसे हाँ, तो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, अगर यही बोलते रहेंगे तो वो रिपेयर वाले सेल्स करेंगे ही नहीं कुछ। तो इसीलिए हाँ, ग्रेटिट्यूड करते रहो और उनको बोलते रहो कि यस यू आर हीलिंग, यस तो एग्जैक्टली, ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो Yes. मच पल्लवी। पूनम Yes. जैन, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। पूनम जैन अनम्यूट करें अपने को। गुड इवनिंग अंशु मैम, आप बहुत गुड अच्छी इवनिंग। लगती हो और आपकी आवाज, माय गॉड, मतलब यू आर, हेलो थैंक यू हेलो सो मैम, मच। या कैन यू हेलो, हियर हाँ मी? आई कैन हियर यू। हाँ आप हाँ बहुत बोलो। अच्छे लगते हो मतलब मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, आपकी जो प्रैक्टिसेस रहती है, आई बिलीव यू यूनिवर्स, आई बिलीव यू यूनिवर्स, ये मैं मतलब इतना बोलती हूँ जोर जोर से। और आप जब हंसते हैं ना, इतनी प्यारी स्माइल, मतलब आई रियली ब्लेस्ड कि मैं ऐसे मेंटर्स के साथ जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको सुनना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी वीडियो ऑफ था, मेरी बेटी सोई, वो जैसे ही सोई मैंने कहा नहीं, आज मैम को मेरे को वो शेयरिंग सब करना काम है। चल जाएगा, लेकिन इस बातें गली में पार्किंग बहुत नहीं है अच्छा ना। लगता है। और थैंक यू मेरी सो शेयरिंग मच। मतलब ये है कि एक्चुअली मैं तो ग्रेटिट्यूड करती हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली 2.5 साल से करती हूँ, लेकिन जब से आप लोगों से जुड़ी हूँ मेरा ग्रेटिट्यूड में एक रहता है ना, गेयर लग गया है, तो वो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो मैं लिखती थी कि माय हस्बैंड यूज्ड टू राइट ग्रेटिट्यूड, माय बेटी, मेरी डॉटर भी लिख रही है। आज सुबह मेरे हस्बैंड ने बोला कि देख, मोबाइल में लिखते हैं वो जब ऑफिस में कहीं होते हैं, कि देख यार मैं ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे मतलब मैं ऐसा, मेरे आंखों में आंसू थे कि वाह प्रभु वाह, यूनिवर्स में कमाल है कि वो भी ग्रेटिट्यूड लिखने लगे। एंड आई एम सो हैप्पी। उन्होंने जब मुझे मोबाइल दिखाया तो लिटरली मैंने एक एक पॉइंट पढ़ा, वाओ, मतलब इतना मजा आ रहा था कि यार मैं जो लिख रही थी कि नहीं यार अमित भी लिख रहा है, और वो उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। वो वाह। आज उन्होंने मेरे को बोला कि देख मैं भी लिखता हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हुई इसकी। और मेरी हाँ, तो बेटी ये जैसे क्या 3 होता साल है की ना, है, तो मैं वो बता रही बोलती हूँ। मम्मा आप लिख दो। हाँ, तो आपने जैसे बोला कि आपके हस्बैंड भी जी जी लिख रहे हैं, मैम। ग्रेटिट्यूड सब कुछ है, तो ये आपने उनको जबरदस्ती करके कुछ नहीं करवा सकती हैं कि जबरदस्ती तुम भी लिखो, तुम भी लिखो, नहीं तुम भी लिखो। यू नहीं, कैन नॉट डू दैट। आपके प्रैक्टिसेस इतने हुंदा हैं, आपके प्रैक्टिसेस इतने स्ट्रांग है कि अरे वो तो कहीं ना कोई ऑब्जर्व तो करता ही रहता है ना, सब कोई ऑब्जर्व करता है कि अच्छा ये जो बोलती है वो हो रहा है, ये जो कर रही है वो सच में हो रहा है, सारे कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है। देखो तो चमत्कार, जो कोई बोलो मैजिक हो रहा है। और ये देखते 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 कोई होता है ना, सुनते सुनते देखते देखते, अरे यार मैं भी करूँ तो अच्छा लगेगा, किसी को कुछ हो रहा है तो अच्छा लगता है ना, बोला तो सोचेंगे कि हाँ भाई चलो हम भी कर लेते हैं तो ये मजा आएगा। And people start doing, following. So
You change, the rest will follow you. You change, you become the change, rest Yes. will follow you. So now I have to become the change. मुझे और लोग वो फॉलो करेंगे. हम आज अश्विन मैम को क्यों फॉलो कर रहे हैं? She changed herself. 12 साल पिछले, आज क्या बोली थी उन्होंने मॉर्निंग क्लास में कि 12 साल से उन्होंने इस दुनिया में आ गई है. पहले Morning कहाँ class में। ब्यूटिशियन, हमेशा मेकअप में रहना पसंद करती थी, लेकिन बोली 12 साल से she has come into this. So she has become the change and we are following, है ना? उसी तरह से I have to become the change, rest will follow me. So this is what happening with you, Poonam. I'm so happy. Thank you so much. चलिए ललिता. वो हमेशा मेरी ललिता का ग्रेटिट्यूड hand डायरी raised है. पढ़ते थे जोर जोर से, तो मुझे अच्छा लगता था। और उनका फेवरेट होता था मैग्निफिसेंट आउटकम, वो उनका फेवरेट है। कुछ भी हो डेली मैग्निफिसेंट आउटकम उन्होंने जब लिख रखा था ना, मतलब मैंने कितने दिन से लिख रहे हो, आज बताया, एंड मैग्निफिसेंट आउटकम उसमें होता ही है। हाँ, So बिल्कुल. I'm so happy and thank you ma'am, thank you so much, you are awesome। मतलब Wow. आप बहुत प्यारे दिखते हो, मतलब आज आपकी Oh, लिपस्टिक thank नहीं you है, so लेकिन much. लिपस्टिक में आप बहुत अच्छे दिखते हो। थैंक यू सो मच। है ना? चलो, okay. Thank you so much, Poonam. Next, Lalita. हाँ जी. हाँ, थैंक यू ललिता का अंशु। hand आज raised का यस, आई एम ललिता फ्रॉम जमशेदपुर। थैंक यू अंशु, इतना अच्छा आज का सेशन रियली पावरफुल होता है। जैसा हम तो मैजिक बुक तो अंशु के चलते ही आए, अंशु मुझे खींच कर लाई मैजिक बुक में, और आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अंशु की कि मेरा तो पूरा एकदम चेंज हो गया। लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, रियली इतने चेंजेस आए कि मैं बोल सकती हूँ, कहीं भी खड़े होके मैं ऐलान कर सकती हूँ कि मेरा इतना चेंजेस आया। हर फील्ड में कुछ भी मैनिफेस्ट करती हूँ, और उसके लिए चाहिए कि आप उस यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। सब कुछ करो, सब Yes. कुछ करो, अपने तरफ से हर चीज करो और उसको सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। अब यूनिवर्स अब Yes. आपके हाथ में है, आप ही हमारे कर्ता धर्ता है। अब बस आप ही बचा, आप ही कुछ कुछ क्लू भी दे दीजिए कम से कम। आप अगर Wow. खुद से नहीं भी करेंगे, हमसे ही करवाएंगे, तो भी हमको कुछ क्लू दे दीजिए। हमको क्लू मिल जाता है, कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है, ये करे कि Exactly. नहीं करे वो सब मिल जाता है। और तो और मेरे घर में मेरे हस्बैंड सपोर्ट बहुत कर, वो करते तो नहीं है प्रैक्टिस, ये मैजिक बुक में वो आते नहीं है, मगर रोज सुबह बोलेंगे उठो तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, बोलेंगे। और फिर लिखने का समय आता, हम लोग 369 लिख रहे थे, ठीक 3 बजे, ओ देखो 3 बज गया, चलो बैठो बैठो बोलेंगे। 6 बज गया, 6 बज गया, बैठो बैठो। 9 बज गया, बैठो बैठो बोलेंगे। वो पूरा याद हाँ. करते रहेंगे। वो बोलेंगे तुमको मिल गया तो हमको मिल गया, बोलेंगे। कुछ भी बोलेंगे, हम बोले तुम भी कर लो थोड़ा Exactly. बहुत, तो बोलते तुमको मिल गया तो हमको मिलना ही है, ऐसा बोलेंगे। तो इसीलिए सपोर्ट बहुत मिलता है सचमुच में। जब हम अपने शिद्दत से हम जब अपने काम में लग जाते हैं, तो पूरा कायनात हमको सपोर्ट करने लग जाता है। ये तो शाहरुख तो खान का इसी ही बात पर बोला हुआ कहेंगे. है। Exactly. Exactly. तो ये यस प्रैक्टिसेस यस, है, तो और इसी बात पर हम मैजिक बुक में दिया था कि सर आइजक न्यूटन वो हमेशा बोलते थे कि अगर कुछ भी उनको, अगर कुछ भी ख्याति मिल रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उनके हर एक इन्वेंशन या उनके इसमें वो कहते थे कि दूसरों को थैंक यू बोलते थे। दूसरों की वजह से ही आज मेरे चलते मेरा यहाँ सब कुछ नहीं हो रहा है। आज अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ या क्लास ले रही हूँ, तो मुझे सपोर्ट करने वाले, मुझे हेल्प यस करने वाले बहुत लोगों की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। यस बहुत लोगों की वजह से आज, बहुत लोगों के सहयोग से हम जो है आज यहाँ पर हैं। तो ये श्रेय सबको जाता है। अच्छा हम यहाँ बैठ गए, अच्छा मेंटर बना, राजन सर बोले क्लास ले लो, बहुत अच्छा बोलती हो, दिस डजंट मीन कि मेरे अकेले से हो गया है। सबसे पहले मैं जब प्रैक्टिस में कर रही थी, इस ग्रेटिट्यूड की दुनिया में आई, प्रैक्टिसेस शुरू किया, तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया कि जो कर रही है करने दो। सबसे बड़ा सपोर्ट पहले घर वालों का है, तो घर वालों के सपोर्ट से हम कुछ कर पाए। इतना किए कि एटलीस्ट हम सबको, अब मेरा जो हम प्रैक्टिसेस करने लगे, तो लोग देख के मुझ पर विश्वास करने लगे और करने लगे कि अच्छा कि तुम्हारे साथ हो रहा है, हमारे साथ भी होगा। हम कहते हैं कुछ तो लोग समझते सुनते हैं, सबको ही सहयोग देते हैं। आज के सेशन में मुझे मोबाइल से लेना था, क्योंकि लैपटॉप का बड़ा जल्दी बैटरी ड्रेन आउट हो रहा है।
और दूसरा वो चार्जर हस्बैंड लेके गए हुए हैं। तो मैंने अपने ग्रुप में मैसेज किया कि आज मेरा क्लास है, 10 बजे तक कोई फोन मत करना। सो नाउ एवरीवन सेड, अपने सबने थंब दिखा दिया, नोबडी विल डिस्टर्ब मी टिल 10-10:30, जब तक मैं ना फिर बोलूंगी कि आई एम डन। तो ये भी उनका सपोर्ट है। यस, जब तक सारे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीवन अलोंग विथ माई सेल्फ। यस, हमने इस दुनिया को चुना है इसमें आने के लिए। तो ललिता मेरी बुआ है, और इस तरह से पहले मैंने बुआ को बुलाया, इस तरह से करते करते मैं पूरे अपने परिवार को बुलाई हूँ, और मेरे पूरा परिवार ही ग्रेटिट्यूड में है। मेरे पापा भी वेरी है, वेरी मम्मी भी थैंक्स। है, बहन है, बड़ी बुआ है, सारे लोग हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और बड़ा मजा आता है। तो आई एम वेरी रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर माय, थैंक्स। यस दे आर डूइंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंशु, थैंक यू। एल्स और किसी का? और किसी का शेयरिंग? कुछ प्रैक्टिसेस बताइए, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हैं? हम तो बता ही रहे हैं, कितना सारे प्रैक्टिसेस बता दिया कि ये करना। और आज का जो मॉर्निंग क्लास बताइए। यस, रितु गुप्ता जी। हाँ जी। Namaste, madam. It's not a sharing, but it's a feeling I just want to tell everybody that this is basically the trust what we have. And when we start having that confidence of this faith, I think so every moment when you say thank you, some problems, something is happening which you want to avoid, and you say thank you, you get what you want. बिल्कुल। आज ही मेरी बुआ की शेयरिंग थी क्लास में। शी वाज टेलिंग कि पहले टचवुड बोलते थे, टचवुड नजर ना लगे, बोलते ना टचवुड नजर ना लगे, टचवुड नजर ना लगे। आजकल ये नहीं बोलते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। कुछ भी ऐसी बात होती तो कहते थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। नहीं, जब से ये प्रोग्राम आप लोग ने मेंटरिंग चालू किया है, जैसे कोई भी इशू, आई एम इनटू वर्क, आई हैव अ बिजनेस ऑफ माय ओन, सो डेफिनेटली इन मैन्युफैक्चरिंग कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, कुछ भी होता है। हम लोग भी I have started with my workers a prayer of 5 minutes or 7 minutes in the evening, 4 o'clock. जो आप लोग बोलते हैं, I'm beautiful, thank you to the universe for water and everything, so we say. तो जो हम लोग का इशू होता है, हम लोग उसको उस समय थैंक यू बोलते हैं। Exactly. ये this is a thank you to that person, and ultimately the problem, there's no problem only. After saying, so what solves everything. हाँ, yes. तो ये थैंक यू जो है ना, एक स्विच वर्ड की तरह भी काम करता है कभी-कभी अपना। Because when we are in a, we say कि it's a problem, it's a challenge, it's a breakdown, तो we start attracting that only. जब थैंक यू बोलने लगते हैं तो अच्छा होता है। तो हम क्या करते हैं कि थैंक यू बोल दिया यार, चलो थैंक यू, है ना, चलो किसी का अच्छा लगा थैंक यू, अच्छा नहीं लगा थैंक यू, जोर से थैंक यू बोल दिया। अब थैंक यू चले ना, वो थैंक यू सुनने में अच्छा लगता है, राइट? हमें कोई गिफ्ट दिया तो हमने थैंक यू बोला, हमें किसी ने कुछ अप्रिशिएट कर तो थैंक यू बोला, हमारी सेहत के बारे में किसी ने पूछा तो थैंक यू बोला। तो ये थैंक यू लगता है कि पॉजिटिव वर्ड लगता है हमें। और जब हम, क्योंकि मेरी बिलीफ है कि थैंक यू इज अ पॉजिटिव वर्ड, और उसको जब हम सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो बस हम वही सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशंस अट्रैक्ट करते हैं। हम वहां पर प्रॉब्लम, चैलेंज, ब्रेकडाउन अट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम वहां पर सॉल्यूशंस अट्रैक्ट करते हैं। जितना सॉल्यूशन मिलता जाता है, आता जाता है, एक अगर कोई एक प्रॉब्लम है या चैलेंज है तो उसका 100 सॉल्यूशंस है। अगर वो सॉल्यूशन नहीं है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ स्टेटमेंट, दैट्स इट। खाली एक तो हम बोल रहे हैं, दैट्स इट, है ना। सो इफ देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, तो हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। Then any staff who's coming and saying कि मैडम ये इशू हो गया, ऐसा नो इशू, जस्ट से थैंक यू, एंड थोड़ा देर में बोलता है आके कि सॉल्व हो गया। आई सेड सी द पावर ऑफ थैंक यू। किसी एक स्टाफ का पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो कहते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड इज द ओनली फ्रेंड यू कैन लीन ऑन इट। देयर इज, मतलब कि इतना थैंक यू बोलो कि यू फॉरगेट काउंटिंग, यू विल जस्ट काउंटिंग ही भूल जाए। इतना ग्रैटिट्यूड करो कि काउंटिंग भूल जाए, है ना। वो प्रॉब्लम ही नजर नहीं आता है, वो प्रॉब्लम ही नजर नहीं आता है। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच।
रितु जी, अब हम ग्रेटिट्यूड प्रेयर लेते हैं क्योंकि इट्स ऑलरेडी 10 है ना। कहाँ गई ललिता बुआ, कहाँ चली गई? आज ललिता बुआ से प्रेयर लेते हैं, बहुत अच्छा हाँ प्रेयर है करवाते। हाँ चलो, ओके, ठीक है थैंक यू सो मच, ओके है ना। तो प्रेयर लेते हैं और उसके बाद वी विल एंड द सेशन। म्यूट थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लें, उसे जाने दें, और एक लंबी गहरी सांस लें, उसे भी जाने दें। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और उस जाती हुई सांस के साथ अपने सारे विचारों को छोड़कर खाली हो जाएं और दिल को ग्रेटिट्यूड से भर लें। धन्यवाद 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 प्रभु, आपने मुझे ये जो मनुष्य जन्म दिया है, इस मनुष्य जन्म के लिए, इस वरदान के लिए मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे माता पिता दिए, इतने अच्छे माता पिता दिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जन्म देकर मुझे पाला पोसा, मुझे अच्छे अच्छे गुरुओं से मिलवाया और अच्छे संस्कार दिए। मैं अपने माता पिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया जिसके कारण मैं बहुत सारे कामों को कर सकती हूँ और करती भी हूँ। मैं जो भी चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। मैं अपने आंखों से सारे ग्रेटिट्यूड्स को पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, कानों से सुन सकती हूँ अच्छी अच्छी बातें। मेरा स्टमक इतना अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्टमक को कि मैं जो भी खाती हूँ वो डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरह मैं अपने सारे शरीर के लिए कृतज्ञ हूँ प्रभु, आपने जो इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे इन 5 मित्रों से, इन 5 तत्वों से जो परिचय करवाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये धरती माँ, ये तो सदा मुझे अपने गोद में बैठाए रखती है, अभी भी मैं इनके गोद में ही बैठी हुई हूँ और मुझे कितने सुंदर सुंदर जगहों पर घुमाने ले जाती है, सुंदर सुंदर फूलों को दिखाती है, अच्छे स्वादिष्ट फलों को खिलाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जल देवता, इनकी एक बूंद अगर मेरे गले में उतरती है तो मुझे कितनी ताजगी महसूस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जलदेव, आप मुझको इतनी तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वायुदेव, ये तो मेरे चारों तरफ घूमते रहते हैं, सदा सदा मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे ऑक्सीजन देते हैं, ये तो मेरे प्राण वायु है। बहुत बहुत धन्यवाद वायुदेव। ये सूर्य देव, ये जब सुबह सुबह अपने लाल दिल को, अपने चेहरे को लेकर जब प्रकट होते हैं तो कितनी ताजगी लगती है। मैं बहुत खुश होती हूँ इन्हें देखकर, मेरा तो हर दिन अच्छा जाता है इन सूर्य देव को देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य देव। ये आकाश देव, ये मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, ये मेरे चारों तरफ फैले हुए हैं और मैं जो भी मांगती हूँ, मेरे मन में जो भी इच्छा आती है उसे ये पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश देव।
धन्यवाद प्रभु, इतने अच्छे प्यारे मित्रों को मिलवाने के कारण बहुत बहुत धन्यवाद। इन 5 मित्रों को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। प्रभु, आपने मुझे इतने सुंदर सुंदर ऋतुओं को दिखाया, इतने सुंदर सुंदर पक्षियों को, सारे प्यार करने वाले सारे जीव जंतुओं को दिखाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने हाथों को रब करेंगे और उसकी गर्माहट को अपनी आंखों पे फील करेंगे। फिर एक बार अपने हाथों को रब करेंगे और कहेंगे आई एम ए पावरफुल बीइंग, आई एम ए पावरफुल बीइंग, आई एम ए पावरफुल बीइंग। और अपने आप को आशीर्वाद देंगे। परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। अब आप अपने समय के अनुसार अपनी आंखों को खोल सकते हैं और अपने हाथों को देखकर उस प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड धन्यवाद अंशु मुझे ये अवसर देने के लिए। धन्यवाद सबको, सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगता है और इसके बाद में बहुत अच्छी थैंक यू को धन्यवाद दीजिएगा, है ना। जितने पार्टिसिपेंट यहाँ आए हैं सब पर मैजिक डस्ट, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका। और कल सुबह उठ के सोने के पहले जो चाहिए विश मांगिए, सुबह उठ के जो चाहिए विश मांगिए और यूं आपको यूनिवर्स देना है। जो कहते हैं ना कि उसको डोमिनेंट थॉट बनाइए, यूं मिलने वाला है। सबका मंगल हो, सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, अमेजिंग। अब हम एंड करते हैं सेशन को, है ना। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।